लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जैसा कि आप हज़रात को बख़ूबी इल्म है कि ये रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में आक़ाए नामदार सरकार दो आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ भी लाए और आप दुनिया से तशरीफ़ भी ले गए। यानी गोया कि ये महीना आपकी विलादत का महीना है, आपकी हिजरत का भी महीना है, आपकी बिअसत और नबूवत का भी महीना है और आपकी रिहलत का भी महीना है। गोया कि इस महीने में अल्लाह ताला ने वक्फ़े वक्फ़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इनामात से नवाजा और अपनी करम नवाजी का मामला फरमाया। तमाम उलमाए किराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। लेकिन तारीख़ में उलमा का इख्तिलाफ़ है और तारीख़ में इख्तिलाफ़ की बुनियादी वजह यह है कि आप हज़रात जानते हैं कि अरब का जो इलाक़ा था और वहाँ का जो माहौल था, ज़्यादा वहाँ लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। इस वजह से लोगों ने ज़्यादा उस पर तवज्जो भी नहीं दी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया। और दूसरी एक अहम वजह यह भी है कि चूँकि विलादत नबूवत की तारीख़ से किसी अहम हुक्म शरई का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि विलादत नबूवत की तारीख़ से किसी हुक्म शरई को मुताल्लिक़ किया गया हो, कोई हुक्म शरई उससे मंसूब हो कि जब तक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत नहीं मालूम हो जाती है उस वक्त तक वो हुक्म शरई खुल कर के सामने नहीं आता है। तो ऐसा भी नहीं है। इसकी वजह से उस वक्त के लोगों ने तारीख़ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि रबीउल अव्वल का महीना पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और तारीख़ में इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा फरमाते हैं 8 रबीउल अव्वल, बाज़ फरमाते हैं 9, बाज़ 10, 11, 12, इस तरीके से मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। सीरतुल मुस्तफ़ा के अंदर मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जमहूर मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन का जो राजे और मुख्तार कौल नकल किया है वो ये है कि आपकी विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई। और महमूद पाशा फल्की मिस्री एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उन्होंने अपने ज़माने में मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें तकरीबन मुल्क भर से 150 या 200 उलमाए किराम को और मजबूत मुहक्किक और मुअर्रिख को जमा किया। तो उस कॉन्फ्रेंस का जो खुलासा निकल कर के आया वो सब इस बात पर, इस नतीजे पर पहुँचे कि पैगम्बर की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। लेकिन बहरहाल इसमें इख्तिलाफ़ हुई, इसी पीर के दिन और इसी महीने में आपकी विलादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया का माहौल कैसा था, अरब का माहौल कैसा था, वो आप हज़रात के सामने हैं कि यानी जिसको लिखने वाला अपनी हाथ से लिख नहीं सकता है और बयान करने वाला बयान नहीं कर सकता है, ऐसा गलीज़ तरीन और ऐसा गंदा माहौल था कि शायद तारीख़ में वैसा माहौल कभी नहीं था। और उसकी सबसे बड़ी बुनियाद और इसकी सबसे बड़ी अलामत और दलील ये भी है कि पैगम्बर के दुनिया में आने से पहले जो माहौल था और जो वक्त था, जो ज़माना था, जो अरसा था, उससे पहले भी ज़माने गुज़रे हैं। और उस ज़माने के अंदर जो बुराइयाँ उरूज पर थी, उससे पहले भी जो ज़माने थे उसमें भी बुराइयाँ उरूज पर थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक और फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम तक, मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, इन पैगम्बरों के दरमियान में जो वक्फ़ा गुज़रा है उस वक्फ़े में भी बुराइयाँ अपने उरूज पर थी। लेकिन किसी भी ज़माने को ज़माने जाहिलियत नहीं कहा गया है, किसी भी ज़माने को नहीं।
जबकि कत्ल भी आम था, जिना भी आम था, शराब नोशी भी आम थी, सोदखोरी भी आम थी, हर तरह का जुल्म व सितम उस ज़माने में था। लेकिन उसमें से किसी भी ज़माने को कुरान ने ज़माने जाहिलियत नहीं कहा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 साल का फासला है। इस 600 साल के अरसे को, बल्कि आपकी विरादत से करीब का जो ज़माना है माजी करीब, उसको कुरान ने ज़माने जाहिलियत कहा है। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह औरतों से फरमाया कि तुम ज़माने जाहिलियत की तरह बनाव सिंगार करके ना निकलो। इसी वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे अजीम और नुमाया कारनामा अंजाम दिया वो ये था कि आपने जाहिलियत का मुकाबला किया है, कि मुकम्मल तौर पर जहालत, अनपढ़पना, अनपढ़पना और बगैर लिखे पढ़े लोग और लठ किस्म के लोग, अनपढ़ किस्म के लोग, गंवार और जाहिल किस्म के लोग वो आपके सामने आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ऊपर मेहनत की, उनको इल्म सिखाया, उनको तालीम दी, उनको अपने अखलाक बतलाए और फिर उनको दीन मुहम्मदी के अंदर आपने दाखिल फरमाया। तो आपने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है वो ये था कि आपने जाहिलियत को मुकम्मल तौर पर आपने ख़त्म फरमा दिया। यहाँ तक कि जिस ज़माने को ज़माने जाहिलियत कहा जाता था, पैगंबर के आने से पहले जिस दौर को दौर जाहिलियत कहा जाता था, पैगंबर के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। सिर्फ 23 साल के कलील अरसे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वह अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया कि जिस ज़माने को और उस ज़माने के रहने वाले लोगों को जाहिलियत कहा जाता था और ज़माने जाहिलियत से याद किया जाता था, उसे बाद में खैरुल कुरून कहा गया। कि यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, कि ज़मानों में सबसे बेहतरीन ज़माना वो मेरा ज़माना है, कि जिस ज़माने में मैं नबी मौजूद हूँ, मैं सय्यदुल अंबिया हूँ, मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, मेरे सहाबा इस ज़माने में मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान और गनी, उसके अलावा जितने भी सहाबा किराम थे ये सब के सब इस ज़माने में मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पैगंबर के आने से पहले जिस ज़माने को ज़माने जाहिलियत कहा जाता था, आपके आने के बाद उस ज़माने को सबसे बेहतरीन और पढ़ा लिखा ज़माना कहने जाने लगा। तो यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अजीम इनकलाब था या नहीं था? चुनांचे आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सिर्फ मुसलमानों की तरफ नबी बनाकर मबूस नहीं किए गए, बल्कि आप तमाम इंसानियत की तरफ नबी बनाकर मबूस किए गए। या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि अल्लाह ने फरमाया कि नबी जी आप लोगों से ऐलान कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की तरफ नबी बना करके भेजा है। और सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं बल्कि जिन्नात की तरफ भी आप नबी बना करके मबूस किए गए। वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, कि आप जिन्नात की तरफ भी नबी बना करके मबूस किए गए। और सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के नबी जी हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम आलम के लिए रहमत बन करके आए, उम्मीद बन करके आए, सहारा बन करके आए। लोगों को माबूदान बातिला को छोड़कर एक वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करने का जरिया और इबादत करने का पैगाम देकर के आप आए। तमाम के लिए आप रहमत बन करके आए, सब के लिए, सब के हक में आप रहमत बन करके आए। चुनांचे आप देखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले वहां का माशरा कैसा था। कत्ल गारत गिरी उरूज पर, जिनाखोरी उरूज पर, जिना का इस कदर चाल चलन था कि जो तवाइफा औरतें हुआ करती थी वो अपने घरों के ऊपर झंडे लगाया करती थी कि जिस किसी मर्द को जिना करने की ज़रूरत हो और जिसको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी हो, जिसको अपना मुंह काला करना हो और अपनी जिनसी तस्कीन नाजायज़ तरीके से हासिल करनी हो, ये अलामत है, ये निशानी है, ये झंडा लगा हुआ है, वो आए और हमसे अपनी जिनसी तस्कीन वो मुकम्मल कर सकता है। शराब खोरी बिल्कुल उरूज पर, यानी कोई भी महफिल, कोई भी मजलिस, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बगैर शराब खोरी के उनकी होती ही नहीं थी। बगैर शराब खोरी के उनका इक़ाद ही नहीं होता था, जब तक कि उसमें तमाम दुनिया भर की चीज़ें और नियामतों को खाने और पीने की ला करके रख दी जाए, लेकिन अगर उनके दस्तरखान पर शराब नहीं होती तो वो उस महफिल को अधूरी समझते थे, उसको नाकिस समझते थे। शराब खोरी उनकी गुत्थी के अंदर पड़ी हुई थी। कत्ल गारत गिरी आम मामूली सा मामला था। छोटी छोटी सी बातों पर कत्ल गारत गिरी चलती थी और ज़माने तवील तक चला करती थी। मामूली मामूली सी बातों पर, यहाँ तक कि अगर मरने वाला मरता तो वो ये वसीयत करके जाता है कि देखो हमने इस लड़ाई को अपनी ज़िंदगी में
50, 60 साल, 70, 80 साल तक हमने इसको जारी रखा। वो अपनी औलाद को वसीयत करता कि तुम हरगिज ये ना देखना कि हम हक पर थे या नहीं थे, तुम हरगिज ये ना देखना कि ये एक मामूली से ऊंट के पत्ता खाने की वजह से झगड़ा शुरू हुआ है, तुम हरगिज ये ना देखना कि छोटी सी बात पर ये झगड़ा शुरू हुआ है, और मिल करके बैठ करके तुम इत्तिफाक ना कर लेना, हमारी नाक ना कटवा देना, हमारी लाज रखना। ये लड़ाई चाहे सही हो या गलत हो, तुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तेरे दादा ने लड़ी, उसको मैंने निभाया, अब मैं लड़ता हुआ दुनिया से जा रहा हूं, तो मेरी तुझे वसीयत है कि जिंदगी भर इस लड़ाई को जारी रखना, यहां तक कि तू कत्ल क्यों ना हो जाए, तेरा खानदान क्यों ना इसमें कत्ल हो जाए। उस मामूली सी बात पर हजारों साल तक लड़ाई को जारी रखा करते थे। औरतों का क्या मामला था? औरतों की कोई हैसियत नहीं थी। अरब का माहौल तो छोड़िए, उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी, ईरान और रोम, जिसको रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, कैसर और किसरा, ये दो बड़ी ताकतें थी। इन दोनों ताकतों की हुकूमत में भी औरत की कोई हैसियत नहीं थी, औरत की कोई इज्जत नहीं थी। औरत एक बिकाऊ मंडी की तरह, मंडी में बिकने वाले सामान की तरह थी। और लोगों का तस्वुर और ख्याल यह था कि उस वक्त की सुपर पावर ताकत और हुकूमत के जहन में औरत के बारे में तस्वुर यह था कि औरत सिर्फ बनाव सिंगार करने की चीज है, औरत सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की चीज है, औरत से सिर्फ फायदा उठाया जा सकता है, औरत सिर्फ गोश्त का एक लुथड़ा है। जिस तरीके से हम रोटी को खाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, उस तरीके से औरत से भी हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, इसके अलावा औरत की कोई हैसियत नहीं है। औरत को फरोख्त किया जाता था, औरत को लूटा जाता था, औरत की इस्मत रेजी की जाती थी, औरत को दरिंदों से भी ज्यादा कम दर्जा दिया जाता था, औरत को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। यहां तक कि जानवरों को अपने घरों में पाल लिया करते थे, लेकिन औरत को अपने घर में उसको बीवी बना करके रखना, इसको गवारा नहीं करते थे। ऐसा अजीब माहौल, ऐसा जुल्म और सितम। लेकिन अल्लाह को इस कायनात के ऊपर रहम करना था, तो अल्लाह ने अपना वो दुलारा भेजा, अपना वो नबी भेजा, अपना वो पैगंबर भेजा कि वो दुनिया के अंदर आए, और आने के बाद उन्होंने औरत की हैसियत को बतलाया, उन्होंने तमाम जुल्म और सितम को खत्म किया। सबसे बड़ा जुल्म जो होता था वो ये था कि लोग एक माबूद बरहक को छोड़ करके माबूदान बातिला की परस्तिश करने वाले थे। जिसको जहां जब जैसा मौका मिला वो उसी को अपना माबूद बना लेता। किसी ने पत्थर को अपना माबूद बना लिया, किसी ने दरख्त को अपना माबूद बना लिया, किसी ने सूरज को अपना माबूद बना लिया, किसी ने चांद को अपना माबूद बना लिया। जिस किसी इंसान को जिस चीज से थोड़ा सा भी नफा और फायदा हासिल हो जाता, वही उसको अपना माबूद बना लेता। इस तरीके से लोग एक अल्लाह को छोड़ करके हजारों की दरों पर अपनी पेशानी को झुकाने वाले बन गए थे। सबसे बड़ा जुल्म तो यह था। पैगंबर दुनिया के अंदर आए, आप दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपने लोगों को समझाया, आपने लोगों को बताया, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके आपने बताया, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इस्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह को छोड़ करके जिसको तुम पुकारते हो, जिसको तुम अपना माबूद समझते हो, जिसको तुम अपना भगवान समझते हो, वो एक मखलूक, एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर वो सारे के सारे जमा हो जाए, वो एक मामूली सी चीज को भी पैदा नहीं कर सकते हैं। और ये तो इतने ज्यादा बेहैसियत है कि तुम इनके सामने अपनी नजर मन्नत और नियाज को पूरा कराने के लिए जो मिठाई लेकर के जाते हो, मिठाई इनके सामने रखते हो। अगर मेरी बनाई हुई एक छोटी सी मखलूक मक्खी इनके सामने से वो मिठाई उठा करके ले जाए, तो इनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि उस मक्खी को रोक सके। याद रखो कि जो पूजा कर रहा है वो भी कमजोर है, और जिसकी पूजा की जा रही है वो भी कमजोर है। हकीकी ताकतवर इंसान जब बनेगा कि जब वो खुद अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए। आपने आकर के ये पैगाम दिया, लोगों को समझाया, शिर्क की गलाजत और शिर्क की बुराई और कुफ्र की बुराई अल्लाह के नबी ने लोगों के दिलों में उतारी, लोगों को बताई, तो फिर उन्होंने छोड़ा। और कत्ल की मजम्मत आपने बयान फरमाई, शराब नोशी की मजम्मत आपने बयान फरमाई, जिनाखोरी की मजम्मत आपने बयान फरमाई, और फिर औरतों को आपने हुकूक दिया। 4 हैसियत इस्लाम ने औरतों को दी है, एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में। माँ का रूप जब इस्लाम ने औरत को दिया तो उसका अलग मकाम बयान किया, इतना बड़ा मकाम बयान किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। आप अंदाजा लगाइए, औरत का कोई तस्वुर नहीं था, ना माँ की शक्ल में औरत का तस्वुर था,
न बीवी की शक्ल में औरत का तस्वुर था, सिर्फ टिश्यू पेपर के अलावा औरत का कोई तस्वुर नहीं था। बस एक ही ख्याल था, एक ही सोच थी कि औरत टिश्यू पेपर की तरह इसको इस्तेमाल करो, इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करो, और ख्वाहिश पूरी करने के बाद जिस तरह टिश्यू पेपर को हाथ साफ करने के बाद फेंक दिया जाता है, इसको भी इसी तरीके से फेंको, इसका कोई तस्वुर नहीं है। आपने आकर के औरत का तस्वुर दिया, उसका मकाम बताया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आते हैं और वो आकर के कहते हैं, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, ए अल्लाह के रसूल आप मुझे ये बताइए कि मेरा हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उम्मु का, तेरी माँ है। उन्होंने कहा सुम्मा मन, सुम्मा माज़ा, उसके बाद में कौन है? आपने फिर फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उसने फिर कहा कि फिर कौन है? आपने फरमाया कि फिर तुम्हारी माँ है। फिर उन्होंने सवाल किया कि उसके बाद में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक किसके साथ करूं? तो आपने फरमाया सुम्मा अबा का। चौथी मर्तबा में आपने फरमाया कि उसके बाद तुम्हारे बाप का मकाम है। 3 गुना ज्यादा अल्लाह के नबी ने बाप पर माँ को फजीलत दी, यानी औरत को फजीलत दी है 3 गुना ज्यादा। और ये क्यों दी है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। औरत 3 दुखों को और परेशानियों को बर्दाश्त करती है। वो क्या है? एक तो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, और दूसरे बच्चे की विलादत का वक्त, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त औरत को जो तकलीफ होती है उसको मर्द सिर्फ सुन सकता है, महसूस नहीं कर सकता। उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट करके रह जाती है। वो कराहती है, वो कहती है या लैतनी कुन्तु नसिय्यन मनसिया, काश के मैं मर चुकी होती। खुद औरत कहती है कि खुदाया काश के, वो तो बच्चे की मोहब्बत अल्लाह ने रखी है, खुदा की कसम अगर औरत का अपना जाती बच्चा ना हो या कोई दूसरा मामला हो तो हजारों औरतें ऐसी है कि जो उस दर्द ज़ेहन से पहले खुदकुशी कर करके अपने आप को खत्म कर ली। ऐसा दर्द होता है। और तीसरा फरमाया कि उसको पैदा करने के बाद 2 साल तक उसको दूध पिलाना और उसकी मशक्कतों को बर्दाश्त करना, ये सिर्फ औरत कर सकती है, माँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकता है। इस वजह से इस्लाम ने 3 गुना ज्यादा बढ़ करके औरत को बाप पर फजीलत दी। इसका मतलब नहीं कि बाप का भी मकाम नहीं है, बाप का भी बहुत बड़ा मकाम है। अलवालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शिअत फ़अज़ि ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़ू, चाहे तो इस दरवाजे की हिफाजत कर ले और चाहे तो इसको ज़ाय कर ले। अगर इस दरवाजे की हिफाजत कर लेगा तो इसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और अगर इस दरवाजे को तोड़ देगा तो इसी दरवाजे से जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने औरत को मकाम दिया, माँ की हैसियत को बताया, माँ की फजीलत को आपने बयान फरमाया, माँ के मकाम को आपने बयान फरमाया। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से फरमाया कि तुम्हारे जमाने में एक शख्स आएगा, याद रखना, तुम्हारे जमाने में एक शख्स आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो कबीले कर्न से होगा, यमन का रहने वाला है। जब वो आए तो तुम उनसे दुआ करवाना। हुजूर के विसाल के बाद जब हजरत उमर का जमाना खिलाफत आया तो आप हमेशा ऐलान किया करते थे, हज पे जो लोग आया करते थे कि भाई कबीले यमन वाले सब खड़े हो जाए। यमन वाले खड़े होते थे, फिर मुराद उसकी एक शाख है, वो लोग खड़े होते थे, फिर कर्न। तो एक मर्तबा उनके चचा है अवैस करनी के। अवैस करनी कौन है कि ये माँ की खिदमत की वजह से पैगंबर से मुलाकात नहीं कर सके। हो तो गए थे, पैगंबर के जमाने में इनकी विलादत हो गई थी, बाशऊर और बाशऊर भी हो गए थे, बाहोश भी थे, लेकिन खिदमत की वजह से पैगंबर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। चुनांचे उनके चचा से पूछा कि अवैस आया है? तो उन्होंने कहा कि वो तो पागल सा आदमी, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कहा नहीं, पागल वो नहीं है, पागल तुम हो। कहा वो तो उधर जंगल में कहीं कोई ऊंट चरा रहा होगा। ये दोनों भागे हुए गए और उन्होंने फरमाया कि आप अवैस हो? कहा जी साहब मैं अवैस हूँ। क्या कबीले कर्न से हो? क्या साहब वहां से हो। यमन से आए हो? क्या साहब वहां से आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया हमारे लिए दुआ करो। उन्होंने फरमाया तो आप अजीब आदमी, आप खुद ही मेरा नाम बता रहे हो और मुझे दुआ के लिए कह रहे हो। इतने में फिर हजरत अली बोल पड़े कि आप अमीरुल मोमिनीन की बात को मान लीजिए। जब उन्होंने सुना कि ये तो अमीरुल मोमिनीन है तो वो कांपने लगे। उन्होंने फरमाया कि नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे पैगंबर ने कहा था। चुनांचे उन्होंने दुआ करवाई। फिर उसके बाद में हजरत उमर ने उनसे फरमाया कि मैं यमन के गवर्नर को खत लिख देता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखे। उन्होंने फरमाया कि नहीं, किसी को खत लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो गुमनामी ही की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। चुनांचे इस तरीके से फिर वहां पर चले गए और जाने के बाद में फिर वहां पर गवर्नर को बताया। आपने यमन के गवर्नर को हजरत उमर ने सारी बात बताई। कहा हाँ तस्कीरा तो सुना है। यमन के गवर्नर वापिस गए,
जाकर के अवैस करनी को तलाश किया और तलाश करने के बाद उनसे दुआ के लिए कहा। उन्होंने कहा हजरत हज और उम्रा करके आप आ रहे हैं, आप मुझे दुआ के लिए कह रहे हैं, आपको दुआ करनी चाहिए। फरमाया कि नहीं तुम दुआ करो। उनको पता चला कि अब मेरी शोहरत होने वाली है। रातों रात वहां से निकले, कहां गए कुछ नहीं मालूम। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि उमर और अली को अवैस करनी से दुआ कराने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए कि ये जिस बुलंद मकाम पर पहुंचे हुए थे, अवैस करनी तो उसके बराबर पहुंच ही नहीं सकता है, नहीं पहुंच सकता है। सारी दुनिया के कुतुब, सारी दुनिया के अब्दाल, सारी दुनिया के गौस और सारी दुनिया के औलिया, अतकिया, असफिया, सुलहा और सारी दुनिया के बुजुर्गों को एक तरफ खड़ा कर दो, मेरे नबी के एक सहाबी के पांव के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। कि ये अपनी तस्बीहात और अपनी इबादत की वजह से बुजुर्ग तो बन गए, लेकिन ये बुजुर्ग और ये कुतुब और ये अब्दाल वो आंखें से कहां से लेकर के आएगा कि जिस आंख से सहाबी ने पैगंबर की जियारत की है। ये अपनी बुजुर्गी की वजह से बुजुर्ग तो बन गया है, लेकिन ये बुजुर्ग वो कान कहां से लेकर के आएगा कि जिस कान से सहाबी ने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी है। ये अपनी इबादत की वजह से बुजुर्ग तो बन गया है, लेकिन ये वो कहां से लेकर के आएगा कि पैगंबर नमाज पढ़ाते हैं और वो नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और ये सहाबी पीछे कहता है आमीन। ये वो नमाज कहां से लेकर के आएगा? ये वो कहां से लेकर के आएगा? सारी दुनिया के कुतुब और अब्दाल को एक तरफ कर दो और सहाबी के पांव के धूल के बराबर भी वो नहीं हो सकते। ये हमारा अकीदा है। और उमर तो वो है जिसके बारे में आपने फरमाया लौकान बादी नबियुन लकाना उमर, के दरवाजा नबूवत बंद हो चुका है। अगर दरवाजा नबूवत खुला हुआ होता तो उमर अल्लाह तुझे नबी बनाता, लेकिन वो बंद हो गया है। अली के बारे में आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इसीलिए आप कूफा चले गए, कूफे में आपने मदीने से इल्म मुंतकिल हुआ कि हजरत अली इल्म का दरवाजा थे। वाक़ज़ाहुम अली, दुनिया में बड़े बड़े चीफ जस्टिस गुजरे होंगे और मुंसिफ और जज गुजरे होंगे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मुंसिफ और जज और फैसला करने वाला, सालिस और फैसला अगर कोई था तो वह हजरत अली थे, जिसके मुकाबिल का आज तक दुनिया में नहीं आया। इनको क्या जरूरत थी दुआ कराने की? ये सहाबी हैं। हर सहाबी के बारे में अल्लाह ने जन्नती होने का वादा किया है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि ए नबी जी जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए वो भी और जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए वो भी, दोनों दरजात में बेशक ऊपर नीचे है, लेकिन अल्लाह सबके लिए जन्नत का वादा करता है। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी तक जितने भी सहाबा मेरे नबी के गुजरे हैं सारे के सारे जन्नती। हमारा ये अकीदा है। और फिर उमर तो खुलफाए राशिदीन में है, अली तो खुलफाए राशिदीन में है, ये तो आशरा मुबश्शरा में है। आशरा मुबश्शरा उन 10 सहाबी को कहा जाता है कि जिनको अल्लाह के नबी ने एक मजलिस में बैठ करके गवाही दी और जिनके बारे में शहादत दी कि सब के सब जन्नती है। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, अबू उबैदा जन्नती, तलहा जन्नती और उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सअद जन्नती, सईद जन्नती। 10 सहाबा किराम को अल्लाह के नबी ने एक मजलिस में बैठ करके बशारत दी कि ये सब के सब जन्नती है। उनको आशरा मुबश्शरा कहा जाता है। सहाबी है उमर और अली, आशरा मुबश्शरा में शामिल है उमर और अली और खुलफाए राशिदीन में शामिल है उमर और अली। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी उमर और अली से कह रहे हैं कि तुम्हारे जमाने में वो शख्स आएगा उवैस करनी, उसके पास जाकर के तुम दुआ कराना। याद रखो उवैस करनी को इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? इस वजह से मिला कि उवैस करनी अपनी मां की खिदमत करने वाले थे। अपनी मां की खिदमत की वजह से उमर और अली को भी पाबंद किया कि जाकर के उनसे दुआ करवाना। यह मां का मकाम था जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जो अल्लाह के नबी ने बताया कि ये मां है, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। दूसरा रूप जो औरत का आता है वो बीवी की शक्ल में आता है। उस वक्त भी उनकी कोई हैसियत नहीं थी, बीवी की शक्ल में औरत का रूप आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उसको भी बयान फरमाया, फरमाया अना खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिकुम व अना खैरुकुम लिअहली। तिरमिज़ी की रिवायत है। फरमाया कि लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर। अगर तेरा दोस्त तेरी तारीफ कर रहा है कि तू बहुत अच्छा है, तू अच्छा नहीं है। अगर तेरा उस्ताद तेरी तारीफ कर रहा है कि तू अच्छा है, तो तू अच्छा नहीं है। अगर तेरा यार तेरी तारीफ कर रहा है कि तू अच्छा है, तो तू अच्छा नहीं है। अगर तेरे मोहल्ले वाले तेरी तारीफ कर रहे हैं कि तू अच्छा है, तू अच्छा नहीं है। सुनो पैगंबर क्या कहते हैं? पैगंबर कहते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन और अच्छा आदमी वो है कि जिसके बारे में उसकी बीवी गवाही दे के मेरा शौहर अच्छा है। अगर बीवी तुम्हारे बारे में गवाही दे के मेरा शौहर अच्छा है तो वाकईतन वो इंसान अच्छा है।
वरना अगर बीवी ये कहे कि मेरा शौहर मेरे साथ हुस्न सुलूक का मामला नहीं करता है, हुस्न अखलाक का मामला नहीं करता है, अच्छा बर्ताव मेरे साथ में नहीं करता है, बीवी अगर तारीफ नहीं कर रही है और वो अच्छा नहीं कह रही है और सारी दुनिया आपको अच्छा कह रही है, तो पैगंबर की हदीस के मुताबिक आप अच्छे नहीं। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप औरत को क्या मकाम दे रहे हैं, क्या इज्जत दे रहे हैं। आपने फरमाया कि सबसे बेहतर है ही वो, और फिर औरत को भी समझाया, औरत को भी बताया कि वो अपनी मस्ती में मस्त ना हो जाए, उसको भी बताया। फरमाया लौ कुन्तु आमिरन अन यस्जुद लि अहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लि ज़ौजिहा औ कमा क़ाल, कि मेरी उम्मत के अंदर सजदा करना हराम है, अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, इसलिए कि उसका मजाजी खुदा है, वो उसका मजाजी खुदा है, उसकी जरूरियात को वो पूरी करता है, उसके नानो नफका को वो पूरा करता है, उसके लिए लिबास का इंतजाम करता है, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, उसके लिए मकान का इंतजाम करता है, उसकी बीमारी में दवा का इंतजाम करता है। तो आपने फरमाया कि मैं औरत को ये बात कहता, लेकिन मेरी शरीयत में ना तो सजदा इबादत जायज है और ना ही सजदा ताजीमी जायज है। आपने औरत को एक मकाम दिया, आपने औरत को एक मकाम दिया, औरत को एक हैसियत दी जब वो बीवी की शक्ल में। और तीसरे बहन की शक्ल में औरत आती है, बहन की शक्ल में आपने उसकी भी फजीलत बयान फरमाई कि बहन वो नरमी का जरिया है, वो रहमत का जरिया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुआफ़ाइकुम, कि ए लोगों याद रखो तुम्हें जो रोजी दी जाती है वो तुम्हारे कमजोरों की वजह से दी जाती है। तुम अपनी ताकत के बलबूते पर रोजी नहीं कमाते हो, अपनी अक्ल व दानिश के बलबूते पर रोजी नहीं कमाते हो, अपने दिमाग के बलबूते पर रोजी नहीं कमाते हो। याद रखो तुम जो रोजी कमा रहे हो, तुम जो पैसा कमा रहे हो और दौलत के अंबार लगा रहे हो, इसके पीछे कमजोरों का हाथ है। वो कमजोर कौन है? वो कमजोर है तुम्हारा बूढ़ा बाप जो खाट पर पड़ा हुआ है, तुम्हारे लिए कमा नहीं सकता है। कमजोर कौन है? कमजोर है तुम्हारी माँ जो कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती है। कमजोर कौन है? कमजोर है तुम्हारी बेटी जो कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती है। कमजोर कौन है? कमजोर है तुम्हारी बहन जो कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती है। कमजोर कौन है? कमजोर है तुम्हारी बीवी जो कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती है। कमजोर कौन है? कमजोर है तुम्हारे छोटे बच्चे जो कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन कमजोरों की दुआओं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी देता है, इसलिए कभी भी अपने आप के ऊपर फख्र ना करना। उस बूढ़े बाप की जब भी करवट बदलती है और वो बूढ़ा बाप रात के किसी भी हिस्से में जब भी करवट लेता है, वो बूढ़ी माँ करवट लेती है, उसके जबान और दिल से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह मेरे बेटे की लाज रखना, उसकी रोजी में बरकत देना, चाहे वो कहाँ ही हो, चाहे कितना ही नाफरमान बेटा क्यों ना हो, कितना ही नाफरमान। माँ बाप की उनके लिए कभी भी बद्दुआ नहीं निकलती है। चुनांचे इस वक्त आलमी पैमाने पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत जी पीर जुल्फकार साहब के हजारों की तादाद में, यानी आवाम नहीं, उलमा और बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, यहां तक कि दारुल के बड़े बड़े असातिज़ा उनके मुरीद हैं, उनसे बैत हजरत के खुतबात छप करके आए हैं। उन्होंने एक किताब है खुतबात जुल्फकार, उसमें हजरत ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक नौजवान देहात में रहने वाला, उसने पढ़ाई की, उसकी जॉब हुई, शहर में रहने लगा, शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ दिन तो बीवी देहात में रही, गांव में, फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं शहर में रहूंगी। उसने माँ बाप से इजाजत ली। माँ बाप ने कहा कि बेटा देखो हम तो शहर में रहने वाले लोग हैं, देहात में रहने वाले लोग हैं, शुरू से यहाँ रहे, अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बीवी की जिंदगी, तुम जहाँ चाहो अपना आराम से रहो, कोई मसला नहीं है, तुम बस खुश रहना और कभी कभी मिलने के लिए आ जाना। उन्होंने इजाजत दे दी, वो शहर में रहने लगे। फिर उसके बाद सऊदिया से, मक्का से वैकेंसी आई, उसमें उसने अप्लाई किया तो उसकी जॉब वहां पर हो गई। चुनांचे वो अपनी बीवी को लेकर के वहां चला गया। 13 साल तक मक्का में रहा, अपनी माँ से मिला, माँ बाप से मिला। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल किया, तू वहां जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना, हमें भूल मत जाना। तो चुनांचे वहां चला गया। 13 साल तक मक्का में रहा और 13 मरतबा हज किए, और जब भी हज करता हर 3 दिन तक ख्वाब में उसको एक शख्स आता और वो कहता कि तेरा हज कबूल नहीं। वो बड़ा परेशान हुआ कि 13 साल 13 हज और कबूल ही नहीं, वजह क्या? किसी अल्लाह वाले से मुलाकात की। तो वो गहराई को समझते हैं, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से दिल की गहराई, दिल में छुपी हुई बातों को वो देखता है। चुनांचे अल्लाह वाले के पास पहुंचे, उन्होंने सारी बात, उन्होंने कहा कि किसी को तकलीफ दी है क्या? तकलीफ तो किसी को नहीं दी है। का माँ बाप का? हाँ माँ बाप तो है। क्या यहाँ की नियामतों में आकर के उसको भूल गए? जाओ पहले जाकर के उनसे माफी मांगो।
चुनांचे अपनी बीवी के पास गए, बीवी फिर आए बाएं करने लगी, तो फिर जरा सीरियस हुआ। सीरियस होने के बाद में फिर उससे कहा, तो आदमी अगर जरा सीरियस हो जाए तो बीवी फिर कंट्रोल में हो जाती है। उसने कहा तू खामोश रहे, मैं जाऊंगा। वहां से आया, अपने मुल्क में पहुंचा, अपने गांव के पास में आया, डरता हुआ, लरसता हुआ, घबराता हुआ। एक छोटे से 10 साल से के बच्चे से उसकी मुलाकात हुई। उसने पूछा कि वो फुला गांव में थोड़े फासले पर जो है एक बूढ़े मियाँ जो है माँ बाप रहते थे, वो अभी जिंदा है या खत्म हो गए, उनका क्या हाल है? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि बाप तो बूढ़े को तो फौत हुए 6 महीने हो गए, माँ है उसको फालिज का असर है, हवार पड़ी हुई है और वो खाट में पड़ी हुई, वो बेचारी बीमार है, बस उसके सांस चल रहे हैं। और हमने ये सुना है कि उसका एक बेटा था और वो मक्का चला गया, आज तकरीबन उसको 13 साल हो गए। पता नहीं कैसा मनहूस और बदबख्त बेटा है कि कभी अपनी माँ को बाप को पूछने के लिए भी नहीं आया। अब उसको क्या मालूम कि ये वही शख्स है जिससे बात कर रहा है। चुनांचे 13 साल, आप समझ रहे हैं बात को, 13 साल चुनांचे कोई नहीं था मतलब उसको पूछने। गया, बड़ा घबराता हुआ, सोचा दरवाजा खटखटाऊं, माँ गुस्सा करेगी, नहीं खोलेगी, नाराज होकर भगा देगी। फिर किसी तरीके से अंदर दाखिल हुआ और माँ की चारपाई के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि माँ दुआ कर रही है। वो देखा कि पता नहीं माँ क्या दुआ कर रही होगी कि अल्लाह उसको गारत करे, जलील करे, बीवी के चक्कर में आकर के उसने क्या फुला फुला। जब वो करीब हुआ तो वो सुनकर के हैरान हो गया, हैरान हो गया उसकी माँ क्या दुआ करे। 13 साल तक माँ का रुख ना करने वाले शख्स के बारे में भी, अपनी सगी औलाद के बारे में माँ क्या दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरा एक ही बेटा था, आज उसको 13 साल हो गए, वो 13 साल से मक्का में रह रहा है। ए अल्लाह मेरे मरने से पहले उसको खैरियत और आफियत के साथ मेरे पास पहुंचा देना, इसलिए कि मेरे को कब्र में उतारने वाला उसके अलावा कोई दूसरा महरम मौजूद नहीं है। ए अल्लाह उसको आफियत से पहुंचाना ताकि मुझे भी मेरा कोई महरम कब्र में उतार सके। ये होती है माँ कि कितना ही इंसान जुल्म करे या कोई, इसलिए तो कुरान ने कहा वह इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिही मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। आगे फिर हुक्म दिया वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि याद रखो अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक भी हो या काफिर भी हो या गैर ईमान वाले भी हो या बुत परस्त हो या आतिश परस्त हो, उनका ईमान उनका मजहब कुछ भी हो, वो कितनी ही गुस्ताखी करते हो, कितने ही जुल्म करते हो, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम गलत काम में तो उनकी इताअत मत करना, गलत बातों में तो उनकी बात मत मारना, गलत चीजों में तो तुम उनकी पैरवी मत करना। लेकिन अगली बात फरमाई वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन खबरदार, तुम खबरदार रहना कि तुम्हारी तरफ से उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। उनका मजहब उनके साथ, उनका धर्म उनके साथ, उनका अकीदा उनके साथ और उनका मामला उनके साथ, उनका जुल्म उनके साथ। अगर उन्होंने जुल्म किया क़यामत के दिन खुदा उसका फैसला करेगा। लेकिन अगर तेरा बाप है, तेरी माँ है, तो वो चाहे कैसे ही क्यों ना हो, अदब को अपने हाथ से कभी भी ना जाने देना। ये कुरान का हुक्म। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बयान फरमाया, माँ के मकाम को बयान फरमाया, बहन के मकाम को बयान फरमाया कि बहन की वजह से, कमजोरों की वजह से अल्लाह ताला रोजी अता फरमाते हैं। तो बहन के मकाम को आपने बयान फरमाया। और चौथा रूप जो औरत का आता है वो आता है बेटी का। बेटी का तो तसव्वुर ही नहीं था। इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। कि जब किसी को इत्तिला दी जाती कि तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई है तो वो शर्म की वजह से अपने चेहरे को छुपा लेता। ये अरब का माहौल था, शर्म की वजह से अपने चेहरे को छुपा लेता कि हाँ मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का साला बनूंगा, मेरा कोई बहनोई बनेगा। वो ये चाहते थे कि यानी उनको जब खुशखबरी दी जाती थी तो बजाय खुश होने के चेहरे पर खंदा पेशानी, मुस्कुराहट लाने के और ज्यादा नाराज होते थे और बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। जिंदा दरगोर, हजारों बच्चियों को उन्होंने जिंदा दरगोर कर दिया, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया। ये उनका मामूल था। उनका क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। ये तो अल्लाह के हाथ में है। यख़्लुक़ु मा यशाउ औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। कि खुदा जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के हाथ में है। औलाद ना हो तो इसमें मर्द का क्या कसूर, औरत का क्या कसूर? और औलाद में अगर नरीना औलाद हो तो इसमें मर्द का क्या कसूर, औरत का क्या कसूर? और अगर औलाद में अगर मुज़क्कर औलाद हो तो उसमें मर्द का क्या कसूर, उसमें औरत का कसूर? ये सब तो अल्लाह के हाथ में है।
तो फिर औरत को कसूरवार और मुजरिम क्यों बनाया जा रहा है? चुनांचे मुस्नद दारमी में एक हदीस है, एक सहाबी फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया और आकर के वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या मेरी माफी हो सकती है? आपने फरमाया क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल, अबू जहल ने, वो सरदार था मक्का का, उसने ऐलान किया कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हुई और उसने उस बेटी को जिंदा दफन नहीं किया, जिंदा जमीन में नहीं गाड़ा, और मेरी पुलिस को पता चल गया तो मैं पुलिस को भेज करके पूरे घर वालों को सजा दूंगा। चुनांचे वो फरमाते हैं कि 13 साल के बाद में अल्लाह ने मुझे एक औलाद दी, और वो थी बच्ची, बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील बच्ची, परी, जिसको देख करके मैं भी खुश होता। मेरी बीवी कहने लगी कि इसको तो हम को अबू जहल की पुलिस के हवाले भी नहीं करना है और इसको खुद को भी नहीं गाड़ना है। 2 साल की वो बच्ची हुई, बड़ी लहलाती थी, मुस्कुराती थी, जब भी मैं घर में आता था मुझे पुकारती थी और मैं उसको अपने सीने से लगा लिया करता था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि अबू जहल को पता चला कि इसके घर में बच्ची है। अबू जहल ने मेरे गिरेबान को पकड़ा और कहा कि या तो उसको कल का सूरज गुरूब होने से पहले उसके सूरज को गुरूब कर देना, वरना पूरे घर वालों को तहस नहस कर दूं। अब वो मजबूर हुआ, उसने अपनी बीवी से घर पे आया। घर पे आने के बाद उसकी बेटी भागती हुई आई, दौड़ती हुई आई। ये अल्लाह ने अजीब निजाम बनाया है कि बेटी को अपने बाप से, बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है। वो भागती हुई आएगी, वो दौड़ती हुई आएगी, वो ज्यादा मोहब्बत होती है। चुनांचे एक कहानी है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि सही भी हो, एक कहानी है कि वो बाप अपनी बेटी और बेटे के साथ में क्रिकेट मैच खेल रहा है। अब बेटे ने बैटिंग शुरू की, बाप बॉलिंग कर रहा है, बेटा आउट ही नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर काफी देर के बाद में वो आउट हुआ। आउट होने के बाद फिर बाप बैटिंग करने लग गया, तो वो पहली बॉल पर आउट हो गया। तो जाहिर सी बात, इतनी देर फील्डिंग करने के बाद बैटिंग का नंबर आया तो दिमाग तो खराब होता ही कि पहली बॉल पे आउट हो गया, फिर 9 बॉल, बहाना करते हैं लोग। बहरहाल वो आउट हो गया। उसका बेटा खुशी मनाने लगा। बेटी ने महसूस किया कि मेरे बाप को तकलीफ हुई, उसका नंबर आया बाप के बाद, क्यों बेटा पहले बैटिंग कर चुका था। उसने बल्ला लिया और जानबूझ करके पहली बॉल में आउट हो गई। जानबूझ करके पहली बॉल में क्यों आउट हुई? उसके बाप ने कहा कि बेटा ये तो तू आराम से खेल सकती थी। बोला नहीं, आप पहली बॉल पर आउट हुए, आपकी तकलीफ मुझसे सही नहीं गई, इसलिए मैं भी पहली बॉल पर आउट हो गई कि आपका गम थोड़ा कम हो जाए कि मैं भी पहली बॉल पर आउट हुआ, मेरी बेटी भी पहली बॉल पर आउट। ये बताने की तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें बड़ा सबक है समझने वालों के लिए। चुनांचे वो आई भागती हुई और उसने अपने सीने से लगाया, तो वो फरमाते हैं कि मैंने उसको धक्का दिया और मैंने उसको भगाया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार करो, मामू के घर लेके जाना है। बीवी ने तैयार किया तो मैं जंगल की तरफ चल पड़ा, कुदाल और फावड़ा लेकर के। मेरी बेटी ने कहा कि इधर तो है नहीं मामू का घर, कहा नहीं तुम चलो खामोशी के साथ में। चुनांचे लेकर के चला, एक जगह उतारा, खड्डा खोदा। अब वो मासूम सी बच्ची, उसको कुछ खबर ही नहीं है, वो अपने बाप के साथ खिदमत कर रही है, मिट्टी को हटा रही है, बाप की दाढ़ी पर मिट्टी लगती है, कपड़ों पर मिट्टी लगती है, तो वो उसको वो करती है। फिर उसके बाद में उसको उठाया और उसके अंदर डाल दिया, गड्ढे के अंदर। और डालने के बाद में कहा, उसकी बेटी ने कहा कि अब्बा जान आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं, मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है? आपको अगर ये लगता है कि मैं आपके घर में आपके लिए बोझ हूं या आपके घर वालों पर किसी तरह की मेरी वजह से तकलीफ आ सकती है, अबू जहल अपनी पुलिस को भेज सकता है, मैं मांग मांग करके खा लूंगी, लेकिन आपकी तरफ अपनी निस्बत कभी भी नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दो। लेकिन चूंकि सख्त दिल पत्थर दिल बाप था और पैगंबर की तालीमात मुकम्मल तौर पर पहुंची नहीं थी, इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी, वो फरमाते हैं कि मेरी बेटी मुझसे माफी मांगती रही, यहां तक कि मैंने उसको मुकम्मल तौर पर गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। फिर वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, जब वो ये वाकया बयान कर रहे थे तो साहबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू धड़ा धड़ एकदम कतरे की तरह गिर रहे थे, और इतने आपके आंसू गिरे कि आपकी सारी दाढ़ी मुबारक तर हो। कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? वो बेटी थी, तुम्हें रहम नहीं आया? तुम वहां पर रुक जाते, तुम वहां रुक जाते, तुम वापिस ले आते, तुम गड्ढा खोदते तब रुक जाते। उसने जब ये कहा था कि मैं दूसरी जगह मांग कर तब तुम रुक जाते, यहां तक तुमने मिट्टी डाल दी तब तुम रुक जाते। आपकी आंखों से आंख और सारी दाढ़ी मुबारक आपकी तर हो गई। वो कहने लगे कि क्या मेरी माफी हो सकती है? आपने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम्हारी माफी तो हो सकती है। और फिर उस शख्स ने यह बात भी कही कि अल्लाह के रसूल, जब से मैंने अपनी बेटी को दफन किया है तब से आज तक मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आती है और आकर के कहती है कि ए अब्बा जान, ये बता मुझे क्यों दफन किया? क़यामत के दिन में अल्लाह के दरबार में तेरा गिरबान पकड़ूंगी, मेरा जुर्म क्या था?
मेरा जुर्म क्या था, तूने क्यों दफन किया? आपने फरमाया कि इस्लाम लाने से तुम्हारे गुनाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन उस बच्ची का क्या होगा? इस्लाम लाने से तुम्हारे गुनाह तो माफ हो जाएंगे। हदीस है अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह थे अल्लाह सबको माफ कर देता है। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा, हिजरत करने से पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। व अन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, हज करने से पिछले गुनाह माफ। लेकिन आपने फरमाया कि उस बेटी को क्या होगा? फिर अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि याद करो उस वक्त को, ए अरब के लोगों, ए मक्का के लोगों और ए सारी दुनिया के इंसानों, कि जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। याद करो उस वक्त को जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा और ये बेटी तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी और गिरेबान पकड़ करके पूछेगी कि अल्लाह बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इनसे पूछो कि इसने हमें कत्ल क्यों किया, इसने हमें जमीन में क्यों गाड़ा। अल्लाह ने कुरान उतारा। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसा माहौल था, बेटियों का ये माहौल था। लेकिन आप आए तो आपने बेटियों की क्या फजीलत बयान फरमाई। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, आपने फरमाया मनी बतुलिया बिशैइन मिनल बनाति फसबर अलैहिन्ना कुन्न लहु हिजाबन मिनन नार, फरमाया कि जिसको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई और वो अपनी उस बेटी के पैदा होने पर नाक न चढ़ाए, अपने चेहरे को न छुपाए, अपनी बेइज्जती महसूस ना करे और अपने आप को कमतर ना समझे और अपने आप को ना कोसे, अपनी बीवी को ना कोसे, अपने घर वालों को ना कोसे और बेटी की पैदाइश पर वो खुशी भी मनाए और बेटी की पैदाइश पर वो सब्र भी करे, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये बेटी उसके लिए कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने से आड़ बन जाएगी, ये नहीं जाने देगी। फरमाया मन कान लहू सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़िल्लाह फ़ीहिन्ना फलहुल जन्नह, कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और वो उन बेटियों के साथ, उन बहनों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करे और शादी के बाद भी उनका ख्याल करे और उनके हुकूक के मामले में वो अल्लाह से डरता रहे, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस तरीके से अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ हुस्न सुलूक करता हुआ और कोई भाई अपनी बहन के साथ हुस्न सुलूक करता हुआ दुनिया से चला जाएगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह तो बोलो। ये बेटी की फजीलत, क्या कोई हैसियत औरत की नहीं थी, आपने क्या हैसियत दी? मां का रूप है तो उसकी हैसियत बताई, बीवी के रूप में वो औरत आए तो उसकी हैसियत बताई, बहन के रूप में वो औरत आए तो उसकी हैसियत बताई और बेटी के रूप में औरत आए तो वो उसकी हैसियत बताई, वो उसकी हैसियत आपने बतलाई। आपने ये किया क्यों? और ये क्यों किया? ये इस वजह से किया कि आप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बना करके भेजा। आप औरतों के लिए भी रहमत, आप मर्दों के लिए भी रहमत, आप बच्चों के लिए भी रहमत, आप जवानों के लिए भी रहमत, आप बूढ़ों के लिए भी रहमत, आप मजदूरों के लिए भी रहमत, आप सब के लिए आप रहमत बन करके आए। मजदूरों से लोग मजदूरी करा लिया करते और फिर उसको भगा देते, उसको मजदूरी नहीं देते। अब वो बेचारा गरीब, कमजोर, गुर्बत की वजह से, कमजोरी की वजह से ना तो उसके खिलाफ FIR कर सकता है, ना केस कर सकता है, ना और उस पर किसी तरह का कोई मामला कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ इरक़ुहु, कि ए लोगों सुनो, मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, उस पर जुल्म ना करो। बेशक वो कमजोर है, बेशक वो कमजोर है, वो अपना बदला नहीं ले सकता है तुमसे, तुम्हारे पास ताकत भी है, तुम्हारे पास दौलत भी है, तुम्हारे पास पैसा, सब कुछ है, लेकिन वो मजदूर है तो उसका हक अदा करो, उसको मजदूरी दो। आप जानवरों के लिए रहमत बन करके आए। एक ऊंट आया भागा हुआ आपके दरबार में, आप एक बाग में तशरीफ ले गए, तो एक सहाबी ने बताया कि या रसूलल्लाह अंदर मत जाइए, ये जो ऊंट है ये सरकश है, नाफरमान है, ये जिसको देखता है सबके ऊपर हमला कर देता है। आपने फरमाया कि नहीं जाऊं, मैं जाऊंगा। चुनांचे आप तशरीफ ले गए, वो ऊंट चलता हुआ आया और उसने अपनी गर्दन अल्लाह के नबी के पांव में रख दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इस ऊंट का मालिक कहां है? बताया गया कि फुला साहब है। आपने फरमाया कि ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम इसको जितना चारा डालते हो उससे ज्यादा तुम इससे काम लेते हो। फिर आपने फरमाया इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइमिल मुअजमा फरकबूहा सालिहन व कुलूहा सालिहन, कि ए लोगों इन बेजुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, अगर इनसे सवारी का अच्छा काम लेते हो तो इनको चारा भी अच्छा डालो।
ये बोल नहीं सकते अपनी जबान से, मजबूरी की वजह से, इनकी जबान गूंगी है, ताकत नहीं है बोलने की। लेकिन तुम ख्याल रखो, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिसाला लिखा, किताब लिख के, हुकूकुल बहाइम, जानवरों के हुकूक। तो अल्लाह के नबी सबके लिए रहमत बनकर के आए, सबके लिए आपने अपनी रहमत का पैमाना पूरी दुनिया में आपने फैलाया, सबके लिए आप रहमत बनकर के आए। चुनांचे अब बोलो भाई, बात खत्म करनी है या क्या? हाँ, बस थोड़ा मैं फिर मुख्तसर कर देता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वफात से, ये जो आयत मैंने पढ़ी थी, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ये आयत नाजिल हुई। इसके नाजिल होने के बाद सहाबा खुश हुए। क्यों? इस आयत में अल्लाह ने बशारत दी है। बशारत क्या दी है कि ए नबी जी, आप देखोगे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो आपने आयत तिलावत फरमाई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आएगी और फतह के दरवाजे खुलेंगे, वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप लोगों को देखोगे कि वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और आप हम्द बयान कीजिए। जब यह आयत सहाबा ने सुनी तो सब खुश हो गए, जाहिर सी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रोने लगे। लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी आयत उतरी है और लोगों के इस्लाम में दाखिल होने की बातें कही जा रही है, आप का तुम समझे नहीं, तुमने आयत के एक रुख को देखा है, दूसरे रुख को नहीं देखा है। ये रुख तो जरूर है कि इस्लाम में कसरत के साथ लोग दाखिल होंगे, खुशी की बात है, लेकिन आपने आगे क्या फरमाया अल्लाह ने? तो आप हजरात जानते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग हो जाता है, बड़ा उम्र दराज हो जाता है, तो उसको कहता है कि आप जो है ना, दुनिया के काम धंधों को छोड़ो, आप तो बस कोना पकड़ लो और अल्लाह अल्लाह करो। कि उसकी जो कमाई का वक्त था, जो ताकत सेहत थी, वो खत्म हो गई, वो पूरी हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि इसमें अल्लाह ताला इसी बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि नबी जी, जिस पैगाम को लेकर के हमने भेजा था, आपने वो पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है, लिहाजा फसब्बिह बिहम्दि। इसका मतलब यह है कि अब अल्लाह के नबी से के दुनिया से जाने का वक्त आ गया। चुनांचे आप एक जनाजे से तशरीफ लाए तो आपके सर में दर्द हुआ और वो दर्द तेज होता गया। फिर ऐसी भी नौबत आई कि आप नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं ला सके। फिर मगरिब के बाद में आपको थोड़ा सा इफाका हुआ, ऐसा मालूम हुआ कि शायद आप नमाज पढ़ा देंगे, लेकिन आप तशरीफ नहीं ला सके और इशा की नमाज आप नहीं पढ़ा सके। आधी रात के वक्त में आपको जब होश आया, आपने हज़रत आयशा से पूछा कि लोगों ने नमाज पढ़ ली है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूल, वो तो रकीकुल क़ल्ब है, नरम दिल आदमी है, वो कैसे नमाज पढ़ाएंगे? वो तो बेहोश हो जाएंगे, आपके मुसल्ले पे वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे। उन्होंने जिद की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अबू बकर के अलावा किसी को खड़ा करने की इजाजत दी नहीं है, तो मैं किसी और को कैसे खड़ा कर दूं? और ये इस तरफ इशारा भी था कि जो आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा होगा, वो आपकी वफात के बाद खलीफा का भी मुस्तहिक होगा। तो ये शिया हजरात जो कहते हैं कि हजरत अली खलीफा थे, हजरत अली का हक था और नऊज़ बिल्लाह अबू बकर उमर ने उनसे छीन लिया, तो अगर हजरत अली का हक था तो पैगंबर हजरत अली को खड़ा कर देते मुसल्ले पर। बहरहाल तकरीबन 17 नमाजें उन्होंने पढ़ाई। फिर पीर का दिन आया, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और मलकुल मौत आए और जिब्राइल आए और उन्होंने आपसे बात की। तो आपने फरमाया आखिर में अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, कि अल्लाह मैं तेरे पास में आना चाहता हूँ। और इंतकाल से पहले आपने 2 वसीयत फरमाई, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, कि मेरी उम्मत, एक तो नमाज की पाबंदी करना और दूसरे अपने मातहतों का ख्याल रखना, कि जो लोग आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपके कारखाने में मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, तो उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। ये 2 वसीयत आपने फरमाई और फिर आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब आपका दुनिया से तशरीफ़, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं, कि बाद में तो फिर इल्म का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर तो हर चीज़ को लिखा जाने लगा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन चाश्त के वक्त में आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब आपका इंतकाल होना था, तो सहाबा के लिए इससे बड़ी गम की बात तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अगर आपने हमें रोने से मना न किया होता तो आज हम दुनिया वालों को बताते कि महबूब की जुदाई पर रोया कैसे जाता है, लेकिन आपने हमें मना कर दिया, इस वजह से हम रो नहीं सकते। बहरहाल आपको गुस्ल दिया गया, तो गुस्ल जो देते हैं वो कपड़े को उतारा जाता है, लेकिन आपके कपड़े को नहीं उतारा गया, इसलिए कि नबी का जिस्म हय्यन भी पाक है, मय्यतन भी पाक है, यानी आप जिंदगी में भी आपका जिस्म पाक है और मरने के बाद भी पाक है। तो आपके कपड़े के ऊपर ही कफन दे दिया गया
उसके बाद हुजरे आयशा जहां पर आपका इंतकाल हुआ था वहीं पर आपको दफनाया गया, इसलिए कि नबी को जहां उसका इंतकाल होगा वहीं उसको दफनाना, इधर उधर करने की इजाजत नहीं है। अब उसमें इतनी जगह थी नहीं, तो बाकायदा आपकी नमाज जनाजा नहीं हुई है। कुछ लोग, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अपने अपने तौर पर लोग चले जाएं, तो एक एक दो दो तीन तीन आदमी इस तरीके से दाखिल होते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे, दुआ पढ़ते थे और बाहर निकल जाते थे। और नमाज जनाजा जो ये भी असल में दुआ ही है, उसके अलावा और तो कुछ नहीं। वरना इबादत तो, नमाज तो किसके लिए पढ़ी जाती है? अल्लाह के लिए, मुर्दे के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है। लेकिन चूंकि वो दुआ है, मर चुका है, तो एहतरामन शरीयत ने उसका हुक्म दिया है। बहरहाल इस तरीके से साहबा ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी और फिर उसके बाद में आपको दफन कर दिया गया। और तमाम साहबा जो उनके ऊपर हालात गुजर सकते थे वो गुजरे, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम को संभाला, तमाम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने साथ। एक साहबी हल चला रहे हैं, उनको बताया गया कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। कहने लगे कि अल्लाह मेरी आंख की रोशनी ले ले। कहा ऐसा क्यों कह रहा है? इन आंखों से नबी की जियारत किया करता था, अब वो ही नहीं रही तो मैं जियारत किसकी करूं? तो आप अंदाजा लगाइए कि, लेकिन ये चूंकि अल्लाह का निजाम है, तो इस निजाम के तहत वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। ए नबी जी, आपसे पहले जितने भी इंसान आए, कोई भी दुनिया में नहीं रहा तो आप भी दुनिया में नहीं रहो। खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क ये है कि खालिक वो है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, और मखलूक वो है जो अपना वक्त पूरा करके मरने वाली है, जाने वाली। अगर मखलूक भी हमेशा जिंदा रहने लग जाए तो खालिक और मखलूक में दूसरा कोई फर्क नहीं रहेगा। इस तरीके से आप 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से तशरीफ ले गए। अब एक बात ज़िम्नन में आपसे अर्ज करता हूं कि हम कलिमा पढ़ते हैं, आप हजरात भी पढ़िए, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लेकिन आज की इस मजलिस से आप एक और सबक लेकर के जाइए कि हम ये तो मानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लेकिन साथ में इसका भी इजाफा कीजिए कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। क्या बोलना है? मोहम्मद अल्लाह के, इसको कहा जाता है अकीदे खत्म नबूवत, यानी खत्म नबूवत का इकरार करना। खत्म नबूवत का मतलब क्या होता है कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जो नबियों का सिलसिला चलाया, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा वगैरह वगैरह, तो उस सिलसिले को अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खत्म हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अब इसके बाद में दूसरा कोई कलमा नहीं आएगा। इस वजह से खत्म नबूवत के ऊपर भी हमारा ईमान लाना जरूरी है और अपने बच्चों को सिखाओ। और ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पैगंबर ने खुद इस बात की इत्तिला दी है। आपने फरमाया सतकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़ुमून अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरी उम्मत के लोगों खबरदार रहना, मेरे बाद में 30 झूठे नबी दुनिया के अंदर आएंगे और वो सब दावा करेंगे कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, लेकिन मैं तुम्हें खुल करके बता रहा हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और जो दावा करेगा वो झूठा होगा, जो दावा करेगा वो। तो आप इस बात को समझेंगे कि नहीं? इसका ख्याल रखेंगे। अगर कोई करामत दिखाने लग जाए तो आसमान को हुक्म दिया बारिश बरसा, बारिश बरसने लग गई। जमीन को हुक्म दिया गल्ला निकाल, जमीन ने गल्ला निकाल दिया। हाँ, और यूं अपनी मुट्ठी को रगड़ा और पैसों की, नोटों की बारिश कर दी और यूं कहने लगे कि साहब मैं नबी हूं। तो कौन कौन मानेगा? कुछ भी कर ले। सबसे बड़ा फितना तो दज्जाल का आएगा। दज्जाल तो यही करेगा, दज्जाल तो मारेगा, बोटी बोटी कर देगा, फिर भी जिंदा कर देगा, तो लोग उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन जो पक्का ईमान वाला होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तब भी उसकी बातों में नहीं आएगा, तब भी वो उसको कहेगा कि नहीं तू झूठा है, तू नबी नहीं है, नबी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये खत्म नबूवत का अकीदा। खत्म नबूवत का मतलब आप समझ गए। बस एक ही बात अपनी जबान पर रखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। क्या बोलो? बोलो भाई, ये मामूली, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं खत्म नबूवत के जलसे में इस नीयत से शरीक होता हूं कि अल्लाह ताला उसमें शिरकत की वजह से मेरी मग़फ़िरत कर दे। अनवर शाह कश्मीरी, जिसके इल्म को आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कब मैं इस नीयत से खत्म नबूवत के जलसे में शरीक होता हूं कि अल्लाह ताला उसमें शिरकत की वजह से मेरी मग़फ़िरत कर दे। और हजरत को बवासीर की बीमारी थी और खून खूब बहता था, यानी बाल्टी कुर्सी के नीचे रखी जाती थी, बाल्टी भर जाती थी,
बहावलपुर में मुकदमा चला, कादियानी ने जो है नबूवत का दावा, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल दिए और इतने जबरदस्त दलाइल दिए हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने। और लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखिए कि जब तक वो कोर्ट में बैठ करके दलाइल देते रहे, वो मुनाजरा जीते। आज भी मुकदमा बहावलपुर के नाम से किताब मौजूद है, वो मुकदमा जीते तो अनवर शाह कश्मीरी, और उस वक्त उनको एक भी खून का कतरा उनके जिस्म से नहीं गिरा। तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ताला इतना गैरतमंद है कि जब कोई उसके नबी के खत्म नबूवत के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसकी बीमारी को भी रोक देता है, वरना पूरी कुर्सी भर जाया करती थी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए अगर गली का कुत्ता भी मेरा साथ देगा तो मैं उस कुत्ते को भी चाटने के लिए तैयार, कि कोई डाका ना डाले। इस वजह से आज की मजलिस से आप हजरात ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह जिंदगी भर हम खुद भी और अपनी औलाद को भी इस अकीदे पर कायम रखेंगे और सबको सिखाएंगे और बताएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी रसूल है, अल्लाह के आखिरी नबी है। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा, आंख बंद करके उसके बारे में कहेंगे कि वो झूठा है। चुनांचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया और कोई दूसरा मुसलमान उस झूठे नबी से उसके दावे की दलील पूछने के लिए चला गया कि आपके पास दलील क्या है कि आप नबी हैं, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मन तलब मिन्हु अलामतन फक़द कफर लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम ला नबी अबादी, कि जिस मुसलमान ने उस झूठे नबी से उसके दावे की दलील पूछी, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जिस तरीके से वो झूठी नबूवत का दावा करने वाला काफिर है, ये दलील पूछने वाला भी काफिर है। कि जब पैगंबर ने कह दिया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं, तो फिर उससे दलील पूछने की जरूरत क्या है? आंख बंद करके कहो कि तू झूठा है, अंतकाजिब, आंख बंद करके कहो कि तू झूठा है। तो इस बात को आप समझ गए। आज के रबीउल अव्वल के इस पैगाम से, इस मजलिस से हमें यह भी पैगाम लेकर के जाना है कि खत्म नबूवत पर हम मजबूती के साथ डटे रहें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला नबी के खत्म नबूवत के सदक़े में इस मजलिस को भी कबूल फरमाए, इसमें शिरकत करने वालों की ज़रूरियात को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।